बिहार में कानून के राज में किसी प्रकार का छेड़छाड़ कतई बर्दाश्त करने का सवाल ही खड़ा नहीं। में कोई कानून तोड़ ले, कानून तोड़ने की कोशिश करे या कानून तोड़ने वाले को बचाए या फिर किसी निर्दोष को कोई फंसाए, किसी भी परिस्थिति में किसी को बकसने का सवाल ही पैदा नहीं। कानून टूट जाते हैं, 302 बने हुए हैं। सरकार की हत्या होती है, संलिप्तता भाजपा की आते हो मंगल राज था क्या में। इससे पहले भी अभ्यर्थी पीटे गए हैं, भाजपा ने पिटवाया है, जो अपनी मांगों को लेकर करके सड़कों पर आंदोलन करते थे। लेकिन तब में और अब में अंतर है। बिहार में कानून के राज में किसी प्रकार का छेड़छाड़ कतई बर्दाश्त करने का सवाल ही खड़ा नहीं होता है। कोई ये कैसे समझ लिया कि बिहार में कोई कानून तोड़ ले, कानून तोड़ने की कोशिश करे या कानून तोड़ने वाले को बचाए या फिर किसी निर्दोष को कोई फंसाए, किसी भी परिस्थिति में किसी को बकसने का सवाल ही पैदा नहीं होता। कानून टूट जाते हैं, 302 बने हुए हैं, टूटते नहीं हैं क्या? लेकिन एक्शन क्या होता है, अन्वेषण क्या होता है, पुलिसिंग क्या उसमें कहती है, ये महत्वपूर्ण विषय है। तो इन विषयों में राष्ट्रीय जनता दल का साफ मत है। क्राइम से, करप्शन से और कम्युनलिज्म से कोई कंप्रोमाइज का सवाल ही पैदा नहीं होता। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही के दिनों में यूपी सरकार के बारे में कहा कि मैं थक चुका हूँ, वहाँ जंगल राज है। आप देख सकते हैं, बताऊँ क्या? देखिए, हम नहीं करें, सुप्रीम कोर्ट का है। आप देख सकते हैं कि हम थक चुके हैं, वहाँ जंगल राज है। भारतीय जनता पार्टी जिन जिन राज्यों में शासित है, फॉर एग्जाम्पल जिसको न्यायालय ने आजीवन कारावास की सजा दी हो बलात्कार के मामले में, बानो केस के मामले में गुजरात में, लेकिन सरकार ने क्षमा नीति के तहत उसको क्षमा दे दिया। और भारतीय जनता पार्टी के ही नेता, उनके ही कार्यकर्ता उनको पैर छू रहे थे और उनको माला पहना रहे थे। तो आपकी नीति क्या है? बिहार में कुछ बताइए, कोई डीजी भी बदल गया कि मुख्यमंत्री बदल गया, कोई एसपी बदल गए कि कोई थानेदार बदल गए? एक तरफ ओथ ले रहे हैं, दूसरी तरफ जंगल राज कर रहे हो। ये विधवा विलाप आपका है। श्वेत वस्त्रों में कतार में खड़े होकर करके विधवा विलाप करने की जो एक ही दिन में आदत बनी है, उसके संदर्भ में आप लगातार ये बात व्याख्या कर रहे हो। सरकार बनने के पहले पत्रकार की हत्या होती है, संलिप्तता भाजपा की आते हो मंगल राज था क्या? सवाल उठता है कि सरकार अपराधियों को बचाती है, तो सवाल कानून के राज पर खड़े हो जाते हैं। लेकिन कानून को तोड़े और शासन उसे जबरदस्त तरीके से जो कानून के शिकंजे में कसे बिना राग और द्वेष के, वही हुआ कानून का राज। तो बिहार में कानून का राज है। भारतीय जनता पार्टी देश भर से अब जाने वाली है 24 में, 14 वाले 24 में चले जाएंगे। इसलिए कि रोजगार नहीं दिया आपने, महंगाई इतनी इस कदर इस देश पर छाई है कि न जाने कब कल किसके चूल्हे बंद हो जाएं। रोजगार के लिए दगदग की ठोकरें खा रहे हैं। अर्थव्यवस्था चकनाचूर हो चुका है, बैंकों की लूट हो रही है, पूंजीपति पैसे लेकर के बाहर जा रहे हैं, उस पर आपका अंकुश नहीं रह गया है। आपके चहेते लोग जो 2 हैं, वो खरीदने पर आमदा हैं देश को, और आप 2 लोग हैं जो बेचने पर आमदा हैं। सवाल यहाँ खड़ा है। आतंक का माहौल है देश के अंदर में, भय का माहौल है, कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस है। सदन के अंदर में आपने देखा विधवा विलाप। हम जाएंगे, गए विजय सिन्हा, पॉलिटिकल एक्शन करने के लिए गए थे, कोई विधायी कार्य करने के लिए नहीं गए थे। नैतिकता का तकाजा यही था ना कि सदन में जब विश्वास कोई खो देती है पार्टी सरकार, तो उसको इस्तीफा कर देना चाहिए। 164 था पहले ही,
लेकिन वो अड़े हुए थे कि हम कुछ बोलिए के जाएंगे, असरवा पर बैठिए के जाएंगे, तो असरवा पर बैठे कुछ बोल के चले गए। जाना तो था, इसलिए कि संविधान से बड़ा, कानून से बड़ा कोई नहीं होता है। और लोकतंत्र में संख्या बल ही सबसे महत्वपूर्ण चीज़ होती है। जिसके पास संख्या बल होता है सत्ता में वही होता है, और जो अधिक मत लाता है लोकतंत्र में जीत करके वही आता है। ये तो तकाजा है लोकतंत्र की खूबसूरती है। आप देखिएगा जब वो जिनको प्रक्रिया कार्य संचालन नियमावली के नियम ही का पता नहीं हो, इतना दिन लंबे अरसे बैठने के बाद उनको नियम हम बताएं तो पद की गरिमा पर सवाल नहीं खड़े होंगे क्या? आप तो कार्यसूची बदल रहे थे, मैं बोलना नहीं चाहता, सदन का मामला है, लेकिन कार्यसूची बदल रहे थे आप। लेकिन कार्यसूची तय करना स्पीकर का काम नहीं है। जब सेशन सम्मन हो जाता है सरकार, तो सदन नेता तय करते हैं। अब इतनी सी जानकारी नहीं था प्रक्रिया कर सकता, नियमावली की जानकारी को आप कैसे अनदेखी कर सकते हैं? नियम को, नियम की अनदेखी करके कोई नहीं कुछ कर सकता। हाँ, देश की सरकार नियमों की अनदेखी कर रही है। एक बड़ा कुछ सर्टन मीडिया भी उसमें लगी हुई है। तेजस्वी यादव जी को पर सवाल खड़ा करने के लिए मॉल रे, पता चला कि मॉल तो भाजपा के है, भाजपा के एमपी मॉल है बनाया है। अब मुख्यमंत्री जाके उद्घाटन किए हैं, भाजपा का सांसद उसमें है, भाजपा का मेयर ही उसमें है, गुड़गांव वाला में दो को उसमें डायरेक्टर है, एक मेहता है, शेयर है उनका। बताने की जरूरत नहीं है देश को, और खुली चुनौती है भाजपा को। अगर नैतिकता है, हया की बूंद कहीं आंखों में बचा है, तो देश से माफ़ी मांगनी चाहिए। बिहार में इससे पहले भी अभ्यर्थी पीटे गए हैं, भाजपा ने पिटवाया है, जो अपनी मांगों को लेकर करके सड़कों पर आंदोलन करते थे। लेकिन तब में और अब में अंतर है। डाक बंगले पर जो पीटे गए 3 घंटे तक चल रहे थे, रस्सा कस एजिटेशन चल रहा था, लेकिन उग्रता नहीं थी। ऐसी कौन सी परिस्थितियां बनी कि एकाएक उग्रता हुई? जिन अधिकारियों ने डंडे बरसाए उसके फुटेज भी खंगाले गए, घटना की निंदा हुई, भर्त्सना हुई। ये तेजस्वी जी ने सबसे पहले किया, उप मुख्यमंत्री होने के नाते ही नहीं बल्कि कमिटमेंट किया लोग में। हमें पहली बार लगा देश के अंदर में 8 सालों में जो लोग शीतलता का लेप लगा के बैठे थे, रोजगार के नाम पर चुप्पी साधे थे, जिस दिन सरकार बनती उसी दिन से व्याकुल हो जाते हैं बेरोजगार के लिए। सरकार को 10 डबल होने दीजिए, विश्वास मत 24 को हासिल होना था, हो गया। इतनी व्याकुलता कैसे? मैं बता रहा हूँ, जो भी अभ्यर्थी बिहार के हैं सब लोग आशान्वित हैं, सब लोग को पता है कि हमको अवसर मिलेगा। ये बड़का झूठा पार्टी नहीं है भारतीय जनता पार्टी जैसा, ये जुमला पार्टी नहीं है, भारत जलाओ पार्टी नहीं है, एक समाजवादी विचारधारा के लोग हैं।